नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके अपने चैनल पर। और आज हम आपके साथ में कुछ ऐसा बताने जा रहे हैं जिससे कि आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। मतलब कि पितृपक्ष में किसी भी दिन एक मुट्ठी नमक आपकी ज़िंदगी के सारे कष्ट दूर कर सकता है। तो आपको कैसे क्या कुछ करना पड़ेगा वो सब जानने के लिए आपको वीडियो में अंत तक रुके रहना है। और आपको बताएंगे कि ज़िंदगी जीने के लिए आपको एक नए तरीके से और एनर्जी वाली और सकारात्मक ज़िंदगी जीने के लिए क्या कुछ आपकी ज़िंदगी में बदलाव करने होंगे। तो देखिए, घर में नकारात्मक एनर्जी जब आनी शुरू हो जाती है तो देखते ही देखते सारे काम बिगड़ने लगते हैं। कई बार ये बुरी नज़र की वजह से होता है, तो कभी ये वास्तु दोष के कारण होता है, कई बार ये पितृ दोष के कारण होता है, और तो कई बार आपकी कुंडली में ग्रहों की जो उथल पुथल होती है उसके कारण होता है। अगर आपके घर में बिना बात का तनाव बना रहता है, आर्थिक तंगी आ रही है या शादी के योग नहीं बन रहे, किसी भी तरह की समस्या को आप आसानी से, जो आज हम आपके साथ में नमक के कुछ वास्तु के अनुसार टोटके बताए गए हैं ये बताने जा रहे हैं। अगर ये नमक के रामबाण जो इलाज आपको बताए जा रहे हैं इनको आप अपनाते हैं तो आपके घर की किसी भी तरह की समस्या का निवारण आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, नमक जो है वो किसी भी इंसान को एक पल में राजा से रंक बना सकता है और रंक से राजा भी बना सकता है। बस आपको उसको सही तरीके से प्रयोग में लाना आना चाहिए। हमारा जो तंत्र विज्ञान है उसमें भी बताया गया है, कहने का मतलब है जो हमारे हिंदू धर्म में तंत्र विद्या है उसमें भी बताया गया है कि नमक के सही उपयोग करके आप किस तरीके से अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। तो दोस्तों, तंत्र विद्या के 54वें अध्याय में बताया गया है कि किस तरीके से एक मनुष्य के जीवन में नमक जो है वह उसके खाने से लेकर उसके जीवन के जो उमंग हैं, जो रस हैं, उन सब में बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है। अगर आप उसके कुछ सही तरीके से जो उपयोग हम अब बता रहे हैं वो करते हैं तो ये आपकी ज़िंदगी पल भर में बदल सकता है। तो चलिए जान लेते हैं कुछ तो ऐसे तरीके जिसको आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अगर शामिल कर लेते हैं तो आपकी ज़िंदगी में आपको बहुत सारा बदलाव देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला क्या है कि आपको क्या करना है कि शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार और बुधवार, मतलब गुरुवार को आपको छोड़ देना है, शुक्रवार भी करना है। बस खाली गुरुवार को छोड़ के बाकी दिनों आपको क्या करना है कि आपको नमक के पानी से पोछा लगाना है। नमक का पानी कौन सा डालना है कि आपको एक चुटकी सेंधा नमक लेना है और इसको पोछा लगाने के पानी में डाल लेना है और फिर उस पानी से आपको ये पोछा लगाना है। आप हर रोज़ पोछा नहीं लगाएंगे, आपको गुरुवार को इस दिन, गुरुवार वाले दिन ये नमक वाला पानी जो है इससे पोछा नहीं लगाना, नहीं तो आपके घर में नेगेटिव एनर्जी जो है वो प्रवेश करेगी। और इस तरीके से आप अगर 21 दिन तक रोज़ कर लेते हैं तो आप देखिए, बस गुरुवार को छोड़ करके, तो आप देखिए आपकी ज़िंदगी में कितने कुछ बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। अगर आपके घर में कोई ऐसा सदस्य है जिसे अचानक से बीमारी ने घेर लिया है और लंबे समय से उसकी बीमारी दूर नहीं हो रही, आपके घर का सारा पैसा उस बीमारी में लग रहा है, आपके जीवन का चैन सुकून भी छिन गया है, कहने का मतलब है घर में कोई घोर बीमारी आ जाती है, ऐसी बीमारी जिसका इलाज नहीं है लेकिन फिर भी हम उसके इलाज के लिए इधर उधर दर बदर भटकते रहते हैं, पैसा पानी की तरह खर्च होता रहता है और ज़िंदगी से रस और उमंग तो गायब ही हो जाता है। तो आप ये आसान सा उपाय करके और ऐसी बीमारियों से भी छुटकारा पा सकते हैं। देखिए, हम ये नहीं कहते कि डॉक्टर का काम करेगा, लेकिन ऐसा ज़रूर कहेंगे कि उस बीमारी के कारण आपके ज़िंदगी में आपके परिवार के अन्य किसी जो भी मनुष्य आपके ज़िंदगी से रिलेशन में हैं, आपके परिवार से जुड़े हुए हैं, उनकी किसी की ज़िंदगी में इस तरीके का दौर नहीं आएगा। जो इंसान इस कंडीशन में आ चुका है कि उसकी बीमारी लाइलाज है, उसको छोड़ करके बाकी जितनी भी ज़िंदगियाँ आपके घर में हैं वो सारी सेफ रहेंगी। तो आपको करना क्या है, आप कांच की एक बरनी में नमक डालकर और फिर आप अपने उस इंसान की जिसको वो बीमारी लगी है उसके सिरहाने पर रखें और हर 1 महीने बाद ये नमक बदलते
बदलते रहें। पहले वाले नमक को पानी में प्रवाहित करते रहें। इससे बीमार व्यक्ति की बीमारी में थोड़ा थोड़ा सुधार होना शुरू होगा और अगर आपके घर में कोई ऊपरी चक्कर होगा तो वो भी दूर होगा और अन्य व्यक्तियों की सेहत में भी सुधार होगा। अब इसी तरीके का नमक का एक उपाय और भी है। आप जिस स्थान पर अपने घर में सबसे ज़्यादा ठहरते हैं, समझ लीजिए आपके घर में आप लोग हॉल में ज़्यादा रहते हैं, तो हॉल का एक ऐसा कोना चुन लें जिसके ऊपर किसी की नज़र ना पड़े। उस कोने में एक कांच का गिलास लें, उसमें नमक डालें और लाल कपड़े से उसको बांध करके हर गुरुवार, मतलब मान लीजिए इस गुरुवार से आप शुरू करते हैं, आप ये पितृपक्ष से शुरू कर सकते हैं। पितृपक्ष से आप अगर शुरू करते हैं फिर आपकी ज़िंदगी में आप देखिए किस तरीके से बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। सारी नेगेटिव एनर्जी जो आपके घर की है वह दूर जाती रहेगी। आपको लाल कपड़े से उस गिलास को ढक लेना है, कांच का गिलास ही लेना है और चुटकी भर नमक उस पानी में आपको डाल देना है और हर 15 दिन में वो पानी भी आपको बदलते रहना है। पहले वाले पानी को आप किसी बहते पानी में प्रवाहित कर दें। बहता जल मतलब किसी सरिया, नदी या तालाब का जल भी हो सकता है, मतलब ज़्यादा पानी होना चाहिए। घर में अगर वास्तु दोष है और घर की सुख शांति सब छिन गई है तो कई कारणों से यह समझ पाना कि वास्तु दोष है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपके घर की सुख शांति खत्म हो रही है तो सहज ही आपके घर में वास्तु दोष हो सकता है। ऐसे में आप क्या करें, आप एक कटोरी में नमक लेकर घर के एक कोने में रख दें। इसे हर महीने बदलें और पहले नमक को पानी में बहा दें। ये तो थे वो उपाय जो कि नमक को पानी में आप भिगो करके आपको इस तरीके से करने हैं। अब बात करते हैं मानसिक तनाव की। कुछ लोगों के पास सब कुछ होने के बावजूद मानसिक तनाव में फंसे रहते हैं। उन्हें हमेशा आलस और बेचैनी महसूस होती है और उनके साथ ऐसा उनको महसूस होता है कि कुछ अनहोनी हो रही है। तो आपको क्या करना है, आपके नहाने के पानी में नमक डालना है। एक चुटकी भर सेंधा नमक आप डाल लें, उस पानी से आप नहाएं। आप देखिए धीरे धीरे आपके ज़िंदगी में आपको लगने लगेगा कि सारी मानसिक परेशानी जो है वो आपकी दूर हो रही है और मानसिक तनाव आपका ख़त्म हो करके आप पॉजिटिव सोचने लगे हैं। अब बात करते हैं कि नमकदानी में नमक रखने वाले अधिकतर लोग ये नहीं जानते कि नमक को कभी भी स्टील या लोहे के बर्तन में नहीं रखना चाहिए। कांच की बरनी में नमक के अंदर आप एक लौंग डालकर रखते हैं तो उससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। लौंग डालकर आप अवश्य रखें। जब भी नमक डालें स्टील के या लोहे के बर्तन में न डालें, कांच के बर्तन में डालें। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन आपकी ज़िंदगी बदल सकती हैं। तो अगर आप नमक के इन आसान टोटकों को समझ गए हैं तो ये उपाय ज़रूर करें। अब इस वीडियो में आगे हम आपको बताएंगे नमक के कुछ ऐसे उपाय जिनको करने से आपकी ज़िंदगी और ही ज़्यादा खुशहाल होने वाली है। तो दोस्तों अभी जब हम आपको बताने जा रहे हैं, इन बातों में होने को तो ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन आपकी ज़िंदगी पर ये बहुत ज़्यादा बड़ा असर डालती हैं। देखिए, यदि भोजन करते समय आपको दाल या सब्जी में नमक कम लगे तो ऊपर से नमक कभी न डालें। ऐसे में आप काला नमक या फिर काली मिर्च का प्रयोग करें। यदि आप ऐसे करेंगे तो इससे शनि का दुष्प्रभाव होगा। और अगर आपकी कुंडली में चंद्र कमज़ोर है तो समुद्री या सामान्य नमक का भोजन में इस्तेमाल न करें बल्कि सेंधे नमक का इस्तेमाल करें। इससे आप रक्तचाप की समस्या से बचेंगे। लेकिन अगर कुंडली में मंगल कमज़ोर है तो भोजन में समुद्री नमक का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और हाँ, एक चीज़ और, सोते समय हमेशा अपना सिरहाना पूर्व की ओर रखें और पूर्व की ओर रखने से आपके जीवन में हमेशा पॉजिटिविटी आएगी और आपकी सेहत ठीक रहेगी। और अब बात करते हैं ग्रह कलेश। कई बार क्या होता है, पति पत्नी में बहुत ज़्यादा अनबन रहती है, ग्रह में कलेश होता है जिसके कारण जीवन का सुख जो है ना वो छिन जाता है। संतान भी परेशान रहती है पति पत्नी के इस कलेश के कारण। तो आप भी अगर किसी भी प्रकार की इस तरह के कलेश से परेशान है, मानसिक अशांति है, तो सेंधा या खड़े नमक का एक टुकड़ा शयन कक्ष के एक कोने में रखें। इससे क्या होगा, नकारात्मक ऊर्जा जो है वो आपके घर से दूर जाती रहेगी, आपके बेडरूम से दूर जाती रहेगी। और इस टुकड़े को महीने भर के बाद में बदल लेना है और दूसरा टुकड़ा जो है वो आपको रख लेना है। ये काम आपको हमेशा, जब तक कि आपकी ज़िंदगी से ये परेशानियां दूर नहीं हो जाती, अवश्य करने हैं। अब बात करते हैं धन प्राप्ति के लिए नमक किस तरीके से काम करता है। नमक को कांच के पात्र में, जैसा कि हमने आपको बताया, रखना है। उसमें 4-4 लौंग डाल देनी है, 4 या 5 डाल सकते हैं। इससे आपके घर में धन की आवक शुरू होने लगेगी और घर में बरकत होने लगेगी। इससे एक और जहां नमक में सुगंध बनी रहेगी, वहीं इस उपाय से धन की कमी कभी भी आपके घर में नहीं होगी।
अब बात करते हैं मिला जुला वास्तु दोष अगर आपके घर में है जिसे आप बदल नहीं सकते। घर को देखो बदला नहीं जा सकता, एक बार घर बन गया उसके बाद में बहुत सारी परेशानियां आती हैं बदलने में। तो मिला जुला अगर वास्तु दोष है तो मन में खिन्नता है, भय है, चिंता है, तो दोनों हाथों में साबुत नमक भर करके कुछ देर रखे रहें, फिर वॉश बेसिन में डालकर पानी से बहा दें। नमक को कभी भी इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। यदि आपको या किसी बच्चे को किसी की नज़र लग गई है तो 7 बार एक चुटकी नमक उस पर से उबार कर बहते पानी में जरूर डालें। नल खोलें और नल के बहते पानी में उसको आप बहा दें। फिर देखिए वो नज़र जो है वो बहुत जल्दी बह करके बाहर चली जाएगी। व्यक्तिगत बाधा के लिए एक मुट्ठी पिसा हुआ नमक लेकर शाम को अपने सिर के ऊपर से 3 बार उतार लें और उसे दरवाजे के बाहर फेंक दें। ऐसा 3 दिन लगातार करें और फिर देखिए आपके जीवन से जो भी आपकी बाधा आ रही थी वो किस तरीके से टल जाती है। और हाँ, टॉयलेट के कांच में बाउल में क्रिस्टल साल्ट मतलब दरदरा नमक भर कर रखें। 15 दिन बाद आप नमक बदलें। पहला जो है वो टॉयलेट सिंक में डाल दें। अगर किसी कारण टॉयलेट उत्तर पूर्व में हो तो इसके दरवाजे पर रोअरिंग लाइन का फोटो पेस्ट जरूर करें। ये भी वास्तु दोष के अनुसार करना जरूरी होता है अगर वास्तु के अनुसार आपका टॉयलेट नहीं बना है। और हाँ, नमक जो है वो धन का प्रवाह आपके घर में बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है। घर में धन का प्रवाह बनाए रखने के लिए कांच का एक गिलास लेकर उसमें पानी और नमक मिलाकर घर के किसी भी एक कोने में अवश्य रखें। और हाँ, घर के पीछे के हिस्से में लाल रंग का एक बल्ब लगाएं। जब भी पानी सूखे तो इस गिलास को साफ करके दोबारा से नमक भर के रखें। तो दोस्तों, नमक के ये टोटके आपकी ज़िंदगी पर बहुत ज़्यादा असर करेंगे। आशा करती हूँ आपको ये टोटके पसंद आए होंगे और ये सारे टोटके आप पितृपक्ष में ही आजमा लें, आपको इनका असर दुगनी स्पीड से देखने को मिलेगा। तो मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।